गाने बजाने का सिलसिला आम हो जाएगा। ये सारी क़यामत की अलामतें आज क्या हो रही है, पूरी हो रही है। जुए और नशे का आदी बनाया जा रहा है, खुसूसन मुसलमान नौजवानों। अपने पूरे मुल्क के एतबार से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अपने इलाके के एतबार से, पूना शहर के एतबार से सबसे ज्यादा नशे के आदी कौन से इलाके हैं? पिछले तकरीबन 6-7 महीने पहले रेड गिरी तो कितने नौजवान पकड़े गए, और पूरा के पूरा मोहल्ला मुसलमानों का। एक तो शुरुआत में आजादी दी जाती है ताकि मुसलमान नशे के आदी हो जाए और लत लग जाए और अपनी जवानी को बर्बाद करे, मकसद असली भूल जाए कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, हमारा मकसद दुनिया में आने का क्या है, हमें जीना किसके लिए है, मरना किसके लिए है, ये भूल जाए, नशे के आदी हो गए। तो कुरान ने कहा शराब के बारे में जो है ना, इसके पहले भी तकरीबन दूसरे पारे के अंदर यह हुक्म आया था सूरतुल बकरा में, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। शराब सहाबाए कराम बहुत ज्यादा पिया करते थे ईमान लाने से पहले, ये पुरानी परंपरा थी उनकी। किसी के घर में 200 साल पुरानी शराबें रखी हुई है, किसी के घर में 300 साल पुरानी मटके रखे हुए हैं, और जिसके घर में जितनी पुरानी शराब, जितनी ज्यादा शराब, वो मुआशरे और सोसाइटी के अंदर फख्र करता था कि मेरे पास क्या है, पुरानी शराब है, 300 साल पुरानी, मेरे सकर दादा ने छोड़कर गए थे। तो इस सबके सामने सीना चौड़ा करके वो रहता था, इस शराब पर फख्र किया करते थे, इतने आदी हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इस आदत को छुड़ाने के लिए सबसे पहला हुक्म नाजिल फरमाया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शराब के बारे में आपका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत उतरी, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ए नबी जी, आपको सहाबा पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, आप उनसे कहिए कि ये इसमें नफा कम है और नुकसान ज्यादा। ये पहला हुक्म, नफा कम है, नुकसान। जुए के अंदर बजाहिर दुनिया का नफा होगा, लेकिन आखिरत का नुकसान ही नुकसान है। आखिरत का आज तक कोई मिसाल हमको ऐसी नहीं मिली जिसका जुए के अंदर क्या हुआ हो, भला हुआ। जुए के अंदर उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई, अपने घर वालों को दांव पे लगा दिया है। कई ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी। एक अच्छा खासा आगे इसी आयत के अंदर 7वें पारे के दूसरे सफ़े में जो 2 आयतें पढ़ा अभी, इसी के बाद तीसरी आयत है कि शराब और जुआ एक ऐसी चीज है कि शैतान तुमको इससे जो है ना अल्लाह के जिक्र से दूर रखना चाहता है, और अल्लाह के घर मस्जिद में आने से क्या करना चाहता है, दूर रखना चाहता है। एक बंदा था, दाढ़ी टोपी वाला, नमाजी था, जुए की लत लग गई, अपने घर को जुए के अंदर नीलाम कर दिया। मुंह छुपाते हुए फिर रहा है, उनकी घरवाली लोगों के घरों के अंदर जाकर कपड़े बर्तन धोकर वो जुए की जो रकम थी शोहर की वो अदा कर रही है। रोजाना कोई ना कोई जुए वाले आ रहे हैं और घर में आकर बीवी को और उनके घर वालों को, बच्चों को क्या कर रहे, गाली गलौज कर रहे।